हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारिक के एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं, आज तक अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के अंदर में देखा जाए तो ये जो फंड है ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और सबसे ज्यादा लोग अगर फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर किसी फंड पे विश्वास किए हैं तो पराग पारिक ही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल सभी वीडियोस को देखने के लिए। यहाँ पे पहले मैं आपको फंड के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको फंड का रिव्यू दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर 2000 रुपए भी इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कैसे करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ से बना सकता है। तो चलिए बिना देर के आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्लियर है कि हम पराग पारिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया। अब हम पहले फंड का नाम लिख देते हैं, किस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फंड का नाम हमें देखने को मिलता है पराग पारिक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये हमें यहाँ पे फंड का जो है वो नाम हमें देखने को मिलता है। इसी फंड के अंदर में हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की बात करने वाले हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि इस फंड को इतना ज्यादा लोग क्यों पसंद कर रहे हैं और कितना लोग पसंद कर रहे हैं। ये आप इसके फंड साइज को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फंड साइज यानी कि कितने लोग यहाँ पे विश्वास करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो फंड साइज जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 71,000। ठीक है, 71,700 करोड़ रुपए। कितना बड़ा फंड साइज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी आपको इस फंड के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको भी ये चीज पता चले कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड में लोग इतने ज्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आखिर ये फंड हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि सेबी का हर एक फंड के ऊपर रूल है। यहाँ पे देखिए पराग पारिक तो एक एएमसी कंपनी का नाम हो गया जो पैसे को मैनेज कर रही है। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, वो जहां चाहे लार्ज कैप के अंदर में चाहे, मिड कैप के अंदर में चाहे या फिर स्मॉल कैप के अंदर में चाहे, वो जहां भी चाहेगा वहां वो पूरे पैसे को लगा सकता है। यानी कि वो इस रूल को फॉलो करता है कि उसको अगर लगता है कि इस जगह पे हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ से हमें काफी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, तो वहां से पैसे को लगा देता है। और उसको लगता है कि उस जगह पे हमें लॉस हो जाएगा तो वहां से निकाल करके वो कहीं और लगा देता है। तो यानी कि यहाँ पे पूरी जो है फंड मैनेजर के हाथ में, वो जहां चाहता है वहां पैसे को लगाता है और काफी अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो अब हम ना डायरेक्ट बात कर ले रहे हैं रिटर्न्स की, कि ये फंड जो है वो कितना का लोगों को जो है वो रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद और चीजों की हम जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न्स स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे 3 सालों के रिटर्न्स के बारे में कि 3 साल में ये फंड कैसा परफॉर्मेंस किया है। और हम बात करेंगे 5 सालों की, और जब से ये आया है तब से भी हम देखेंगे कि कैसा ये फंड जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है। 3 सालों के अंदर में जो ये हर साल लोगों को रिटर्न्स बना करके दे रहा है, वो रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है 20% से भी ज्यादा का। ठीक है, 20.39% का। अब आप देखिए 20% से भी ज्यादा का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है अगले 3 साल में, सॉरी पिछले 3 सालों में लोगों को बना करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें कि 5 सालों में ये लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो 3 साल में जितना का नहीं दिया है उससे ज्यादा ये 5 साल में लोगों को बना करके दिया है। 5 साल का रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 27.56% का। ठीक है, 27.56% का रिटर्न्स पिछले 5 सालों से ये फंड बना करके दे रहे हैं। वही अगर हम ऑल ओवर की बात करें कि चलिए 3 साल 5 साल को हम छोड़ते हैं, जब से ये आया है तब से हर साल ये एवरेज कितना का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। तो ये फंड जो लोगों को ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 21.09% का। ठीक है, 21.09% का ये फंड जो है वो रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। अब फंड मैनेजर के हाथ में वो जहां भी पैसा इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन हमको तो रिटर्न से ही मतलब है, क्योंकि हम पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं प्रॉफिट के लिए, तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, जो कि ये फंड अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहा है। अब लास्ट चीज,
यहाँ पे ना इस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ एक्सपेंस रेशियोज भी होते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? यहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठ करके हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, वो हमसे एक छोटा सा चार्ज लेता है। वो चार्ज हमारा कितना है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी कि फंड के हम खर्चे कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 0.62% का हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। और हमने आपको बताया कि ये फंड कहाँ पैसे को निवेश करता है, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग्स, ठीक है। होल्डिंग्स कहने का मतलब है कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि पूरा पूरी जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में है, ठीक है। फंड मैनेजर को जहां पे भी अच्छा लगेगा वहां पे ये हमारे पैसे को निवेश करेगा। तो फंड के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि फंड कैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम इस फंड के अंदर में 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, ठीक है, ज्यादा की नहीं। हम इस फंड के अंदर में 2,000 रुपए पर मंथ की एक एसआईपी शुरू करते। कोई भी व्यक्ति होगा जिसको एक आइडिया मिल जाएगा, जो एक नॉर्मल व्यक्ति भी होगा उसको भी आइडिया मिल जाएगा। और हम रिटर्न्स यहाँ से जो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, रिटर्न्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल ओवर रिटर्न्स हमें 21% से ज्यादा का मिला है। लेकिन हम यहाँ पे ना ज्यादा रिटर्न्स नहीं लेकर के चलेंगे, उससे भी हम कम रिटर्न्स लेकर के चलेंगे। हम यहाँ पे 20% का रिटर्न्स जो है वो लेकर के चलने वाले हैं। ऑल ओवर रिटर्न है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इतना आपको फ्यूचर में भी मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है और थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है। बात करें कि हम कितना टाइम यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको हम ड्यूरेशन भी कहते हैं, ठीक है। असल में हम इस चीज को ड्यूरेशन ही कहते हैं। टाइम मैं इसमें लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ड्यूरेशन कहने का मतलब कि कितने दिनों तक हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक मैं दूंगा आपको कि हम 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक मैं आपको दूंगा कि हम यहाँ पे 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमको बहुत बड़ा वेल्थ जो है वो बनाना है। तो अब आप देखिए कि आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि आप 15 साल में यहाँ पे जमा करेंगे और 30 साल में जमा करेंगे, वो अमाउंट कितना बन जाता है। तो 15 साल में जो आप अमाउंट जमा करेंगे वो बन जाता है 3,60,000 रुपए, ठीक है। आपके द्वारा इतना पैसा जमा किया जाएगा। और वही 30 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7,20,000 रुपए बन जाते हैं, ठीक है। 7,20,000 रुपए आप जमा करेंगे। वही हम बात कर लेते हैं कि हमारा टोटल पैसा का यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा। जो हम 2,000 रुपए 15 साल 30 साल तक जो जमा किया उसकी टोटल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। तो 15 सालों में 3,60,000 रुपए जमा करने पर आपको जो फाइनल वैल्यू से यहाँ पे मिलेगी वो है 22,68,000 रुपए, ठीक है। 22,68,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे 15 सालों में बन जाएगा, ठीक है। वही अगर आप 30 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड जो है वो अपना पावर दिखाएगा, कंपाउंडिंग जो है वो अपना जादू दिखाएगा और आपके पैसे को करोड़ों में वो बदल देगा, ठीक है। 30 साल में 7,20,000 रुपए जमा करने पर आपको जो मिलने वाला है वो है 4,67,00,000 रुपए, ठीक है। 4.67 करोड़ रुपए, ठीक है। मतलब ये कि 4,67,00,000 रुपए आप मात्र 2,000 रुपए की एसआईपी से अचीव कर सकते हैं। 2,000 रुपए कितना एक नॉर्मल बात है। हम मार्केट करने के लिए निकलते हैं, हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तो हम 2,000 के हम 10,000 रुपए जो है वो उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चालाकी करके 2,000 रुपए मात्र यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम 4,67,00,000 रुपए को अचीव कर पाएंगे। होता क्या है कि हम बेफजूली चीजों में पैसे को खर्च कर देते हैं और जहां पे करना चाहिए वहां पे हम नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि 2,000 रुपए भी कम नहीं होते हैं। अगर हम एक सिस्टम के तहत पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो वो करोड़ों रुपए बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी और ये फंड जो मैंने आपको बताया है ये फंड भी आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स जरूर सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।